बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद अकील। वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट लेक्चर्स। स्टूडेंट्स, क्लास 9 की लेक्चर सीरीज जारी है। चैप्टर 4 हमारा कंटिन्यू है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एचसीएफ और एलसीएम पर हम डिस्कस कर रहे हैं। और इस लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज 4.3 का जो थर्ड क्वेश्चन एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन मेथड जो वो सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो जो है वो बर वक्त मिल सके। और इसके अलावा जो एलसीएम है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करने जा रहे हैं। अगर आपने से अभी तक फैक्टराइजेशन जो है इस चैप्टर की आपने नहीं सीखी, तो इस चैप्टर की जो 4.1 एक्सरसाइज है और 4.2 एक्सरसाइज है, पहले उसको देख लीजिए, उसको समझ लीजिए। उसके बाद आप इस क्वेश्चन को जो समझेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा इजीली जो है वो समझ आएगी। देखिए, पहला पार्ट है हमारे पास, हमने एलसीएम फाइंड करने फैक्टराइजेशन मेथड से। तो जिसमें पहला पार्ट है और इसमें 3 एक्सप्रेशंस आपको गिवन है। जैसे हमने इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन किया था ना, वहां पर भी हमने एचसीएफ फाइंड किया था फैक्टराइजेशन मेथड। तो वहां पर उनको फैक्टराइज करके जस्ट कॉमन फैक्टर लेते थे और जो भी कॉमन फैक्टर आते थे उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एचसीएफ आ जाता है। जबकि एलसीएम में एक स्टेप जो है वो एक्स्ट्रा होगा, और वो कौन सा एक्स्ट्रा होगा देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस 2a² b की फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखें, हमारे पास नंबर्स में जो है जस्ट वो तो 2 है, इसके फैक्टर और नहीं बनाए जा सकते। प्राइम फैक्टराइजेशन है, क्योंकि वैसे देखा जाए तो वैसे तो इसका 1 हर एक नंबर का, हर एक्सप्रेशन का फैक्टर होता है। उसने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने करना है। और इसके साथ ही a की पावर 2 है, इट मींस a जो है यहाँ पर 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है और b जो है ये 1 टाइम है। और इसकी फैक्टराइजेशन बस यही होगी, क्योंकि इसको मजीद हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। सिमिलरली 4ab² है ना, तो इसकी जब मैं फैक्टराइजेशन करता हूँ तो मेरे पास 4 के 2 फैक्टर्स आएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, a एज इट इज आ जाएगा, इंटू b पावर 2 होने की वजह से 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा। और इसी तरह 6ab की फैक्टराइजेशन में 6 के फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 3 एंड a इंटू बी जो है ये एज इट इज आएगा। अब जब हम फैक्टराइजेशन कर चुके हैं ना, उसके बाद हमें देखना है कि यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर्स हैं, कॉमन फैक्टर्स वो कौन से हैं और नॉन कॉमन फैक्टर्स जो है ये कौन से हैं। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मेरे पास जो कॉमन फैक्टर है ना, एक तो 2, मैं यहाँ पर सर्कल इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ये समझने में आसानी हो कि 2 इन तीनों एक्सप्रेशंस के फैक्टर में मौजूद है, तो ये कॉमन होगा। यहाँ पर मैं 2 लिखूंगा। इसके बाद a इधर भी है, तीसरे फैक्टर उसमें एक्सप्रेशन में भी मौजूद है। तो ये हमारे पास क्या आ चुके हैं यहाँ पर कॉमन, यानी कि a भी कॉमन में आ चुका है। उसके बाद देखिए b जो है, b यहाँ पर इन तीन एक्सप्रेशंस में मौजूद है, तो ये b भी एज अ कॉमन यहाँ पर हम पिक करेंगे। तो कॉमन में से हमारे पास आ चुके हैं 2ab। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो a है वो ना तो इसमें है और ना ही इसमें है। अगर किसी दो में भी कॉमन होता ना, फिर भी हम उसको एज अ कॉमन लिखते यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर a किसी एक के अलावा किसी एक्सप्रेशन में नहीं है, 2 इधर है तो इन दोनों में और नहीं है, 3 इसमें है तो बाकी दो में नहीं है। तो इसी तरह हमारे पास जो नॉन कॉमन फैक्टर बचे हैं ना, वो कौन कौन से आ चुके हैं। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो पहले मेरे पास आया है एक 2, और उसके बाद इसमें से 3 बचा है, और इधर a है, और फिर क्या हमारे पास b है। तो इट मीन्स के ये आ चुका है 2ab, और यहां से बन चुका है 6ab। ये कॉमन आ चुके हैं और ये नॉन कॉमन है। और एलसीएम हम जब लेते होते हैं ना किसी भी एक्सप्रेशंस का, तो उसमें कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स, मतलब कॉमन और नॉन कॉमन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, कॉमन में हमारे पास है 2ab इंटू 6ab। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 12, a का स्क्वायर एंड b का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, इस पहले पार्ट का सॉल्यूशन है, जिसमें उसका एलसीएम है 12a² b²। अगर एचसीएफ होता ना तो जस्ट उसका आंसर 2ab आ जाता, और कॉमन जो भी थे उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हमारे पास इसका एचसीएफ हो जाता है।
सेकेंड पार्ट में कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक एक्सप्रेशन और दूसरा है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ भी हमें फैक्टराइजेशन करनी है। तो इन दोनों फैक्टर्स में देखें, दोनों टर्म्स में एक्स हमें कॉमन नजर आ रहा है, तो एक्स कॉमन यहाँ पर 1 बचेगा। सिमिलरली इन दोनों टर्म्स में से एक्स का स्क्वायर कॉमन है, यहाँ से 1 टाइम एक्स बचेगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। और इसको मैं मजीद भी फैक्टराइज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, क्योंकि x की पावर 2 है तो इसको हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1। अब यहाँ पर हम कॉमन फैक्टर लेंगे और उसके बाद नॉन कॉमन फैक्टर्स लेंगे। कॉमन फैक्टर में देखें 1 टाइम x दोनों में मौजूद है, लिख देंगे बिल्कुल। और इसके बाद हमारे पास क्या आ चुका है, x प्लस 1 भी इन दोनों में एज अ कॉमन है, तो ये आ जाएगा। अब नॉन कॉमन में जस्ट इस एक्सप्रेशन में जो है ना x बचा हुआ है, तो जब यहाँ से हम एलसीएम इसका फाइंड करेंगे तो कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर में x इंटू एक्स प्लस 1 है और नॉन कॉमन में x है, तो x इंटू एक्स ये आ जाएगा x का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, जो कि इस पार्ट का सोल्यूशन है। सिमिलरली पार्ट 3 में वो कहता है कि a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 है एक्सप्रेशन और दूसरा है a स्क्वायर माइनस 2a। तो हमें इसको फैक्टराइज करना है। अब यहाँ पर ना ये दो तरह से फैक्टराइज हो रहा है। एक तो यह है कि ये एक स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है। अगर वैसे समझ ना आए तो हमने इसके फर्स्ट क्वेश्चन में और पिछली 2 एक्सरसाइज में फैक्टराइजेशन को हमने ये पेयरिंग के साथ हमने सॉल्व किया था, और वो ये है कि कांस्टेंट टर्म और इधर कोएफिशिएंट जो है हमारे पास 1, इसका इसको मल्टीप्लाई करेंगे। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन 4 आ रहा है हमारे पास, और यहाँ से इस 4 के ना पेयर बना लेंगे, और हमें ऐसा पेयर चूज करना होता है कि आफ्टर मल्टीप्लीकेशन यही 4 हो, और जब हम उसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें उन एलिमेंट्स को, तो हमारे पास इस मिडिल टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो आना चाहिए। अब 4 आफ्टर मल्टीप्लीकेशन आ रहा है, इट मींस ये जो फैक्टर हम ले रहे हैं ना, इन दोनों के साथ साइन सेम होना चाहिए, या तो दोनों प्लस के हो या दोनों माइनस के हो। और हमें आंसर में देखिए इधर जो चाहिए वो माइनस का 4 चाहिए, इट मींस दोनों को माइनस का रखेंगे, और जब दोनों के साथ सेम साइन हो ना नंबर ऐड होते हैं, तो इट मींस हमें 4 चाहिए, तो ये वाला पेयर यहाँ से सिलेक्ट होगा। a स्क्वायर माइनस 2a एंड प्लस का 4। अब फर्स्ट 2 टर्म में से a कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से a माइनस 2 बचेगा, फिर माइनस 2 कॉमन आएगा तो a माइनस 2 बचेगा, क्योंकि बाहर माइनस का कॉमन लिया तो ये साइन चेंज हो जाएगा। a माइनस 2 अगेन कॉमन दोनों से, और ये बच गया a माइनस 2। पहले एक्सप्रेशन के फैक्टर्स आ चुके हैं। सिमिलरली हमें क्या करना है, दूसरे में से तो बहुत ज्यादा सिंपल है, जस्ट हमें a कॉमन लेना है, तो इसकी फैक्टराइजेशन जो वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि मजीद इसको फैक्टराइज नहीं किया जा सकता। अब यहाँ से हमें कॉमन फैक्टर्स सिलेक्ट करने हैं, और वो एक ही आ रहा है जो कि a माइनस 2 है इन दोनों में मौजूद। नॉन कॉमन फैक्टर्स में देखें तो हमारे पास a माइनस 2 है इधर, और उधर जो है उस दूसरे एक्सप्रेशन में a है। और जब हम यहाँ पर इसका एलसीएम फाइंड करेंगे ना, तो हमें पता है कि कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। कॉमन में a माइनस 2 है और नॉन कॉमन में a माइनस 2 इंटू a, इट मीन्स a इंटू a माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि दो टर्म्स सेम एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही है, तो पावर उसकी ऐड हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, 4 पार्ट में कहता है कि x पावर 4 माइनस 16 और x क्यूब माइनस 4x का हमें एलसीएम फाइंड करना है, और फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा। फिर हम देखेंगे कि कोई ना कोई यहाँ पर आइडेंटिटी तो नहीं बनती, और बिल्कुल बन रही है। फार्मूला है हमारे पास, हम इसको पावर 4 वाली टर्म को एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और 16 जो है ना ये आपको पता है कि 4 का स्क्वायर है। अब देखिए हमने प्रीवियस टॉपिक्स में, प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर ये आइडेंटिटीज सीखी हैं कि जब भी दो टर्म्स का सेपरेट स्क्वायर और दरमियान में माइनस का साइन हो, तो हम उसका साइन हटाकर उनको एक बार प्लस और एक बार माइनस करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसी आइडेंटिटी को ही हमने यहाँ पर अप्लाई करना है, और ये हमारे पास एज अ फार्मूले का a जो है वो एक्स स्क्वायर है और b के तौर पर यहाँ पर 4 है। तो ये जब मैं ऊपर वाली पावर को हटाऊंगा तो मेरे पास एक्स स्क्वायर और 4 बचेगा, तो मैं यहाँ पर इनको 1 टाइम प्लस के साथ लिखता हूँ और 1 टाइम जो है ये माइनस के साथ। अब देखिए
इधर ये दो टर्म स्क्वायर तो बन रही है लेकिन दरमियान में साइन माइनस का नहीं है ना। अगर दरमियान में साइन माइनस का होगा तो फिर ये आइडेंटिटी जो है ये एप्लीकेबल होती है। तो हम इस पहली जो टर्म है ना इसको तो एज इट इज लिख देंगे और इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर दोबारा बना सकते हैं क्योंकि दरमियान में माइनस है। स्क्वायर हटाकर इन दोनों टर्म्स को एक दफा प्लस और एक दफा माइनस करके मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब इसको मजीद फैक्टराइज हम नहीं कर सकते तो ये इस पहले एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हैं। सिमिलरली हमें दूसरे एक्सप्रेशन में जब इसको फैक्टराइज करते हैं तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों टर्म में से x जो है ये कॉमन नजर आ रहा है। तो जब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ पर बिल्कुल यही फार्मूला बन रहा है ना जैसे यहाँ पर बना है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। और जब हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख चुके हैं, दरमियान में माइनस का साइन है, तो यही आइडेंटिटी यहाँ पर यूज हो रही है जो कि यहाँ आ जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। आप देखेंगे कि ये इसके हमारे पास फाइनल फैक्टराइजेशन है। कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं और नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। तो कॉमन फैक्टर में देखें, एक तो हमारे पास x प्लस 2 आ रहा है दोनों में और दूसरा x माइनस 2 भी दोनों में मौजूद है, तो ये कॉमन फैक्टर के तौर पर है। यहाँ से हमारे पास x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 कॉमन आ गया और नॉन कॉमन फैक्टर्स में इधर बचा है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 और इस साइड पे है x। जब इसका हम एलसीएम फाइंड करते हैं तो वी नो दैट कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स है हमारे पास x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 और ये अगर मैं लिखना चाहूँ तो दोबारा एक्स स्क्वायर माइनस 4 भी लिख सकता हूँ और लिखना भी चाहिए, लेकिन अभी नहीं लिख रहा मैं इसको। x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 ये आपके पास कॉमन फैक्टर में है और नॉन कॉमन फैक्टर में है एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स। आप चाहें तो यहाँ पर इसको स्टॉप कर सकते हैं, ये आपके पास इसका एलसीएम आ चुका है। लेकिन अगर बुक वाले के आंसर के साथ आपको मैच करना है तो इसको हम देखते हैं कि कहाँ तक इसको मल्टीप्लाई करके हम सिंप्लीफाई जो वो कर सकते हैं। तो देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 एक्सपैंड किया था ना हमने इस एक्स स्क्वायर माइनस 4 को, आफ्टर 2 स्टेप्स हमारे पास ये आई थी फॉर्म। तो इसको वापस अगर इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स। अब यहाँ पर यही आइडेंटिटी है लेकिन राइट साइड से लेफ्ट साइड में हमें इसको क्लोज करना है। मतलब देखिए तो टर्म्स सेम है दोनों में, लेकिन एक दफा माइनस हो रही है और एक दफा प्लस हो रही है और मल्टीप्लाई हो रही है। तो अगर हमें ऐसी फॉर्म नजर आ रही है तो इसको क्लोज करेंगे तो पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर आ जाएगा, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इंटू एक्स जो है ये एज इट इज आएगा और एक्स में पहले लिख रहा हूँ ये बन जाएगा एक्स पावर 4 माइनस 16। इस पार्ट का एलसीएम है और इसका सोल्यूशन है। फाइनल पार्ट हमारे पास 5 है जिसमें वो कहते हैं कि 16 माइनस 4x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस x माइनस x और 4 माइनस x स्क्वायर को हमें फैक्टराइज करना है और इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो यहाँ से भी देखिए हमें सबसे पहले जो है ना 4 जो ये कॉमन यहाँ से नजर आ रहा है, तो बाकी मेरे पास बच गया 4 माइनस x स्क्वायर। जब हमने 4 कॉमन लिया तो बाकी यहाँ से 4 बचेगा और इधर से x स्क्वायर, और इसमें भी वही सेम आइडेंटिटी जो है वो अप्लाई हो रही है। तो 4 को भी मैं अगर फैक्टराइज करना चाहूँ तो यहाँ पर 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ताकि आगे हम देखेंगे कि अगर ज़रूरत पड़ी कोई कॉमन आ गया तो हम यहाँ से ले लेंगे, अदरवाइज को दोबारा 4 लिख देंगे। तो इसका स्क्वायर जब हटाएंगे तो 1 टाइम माइनस के साथ और 1 टाइम प्लस के साथ इसको लिखेंगे और ये पहले एक्सप्रेशन के जो है ना ये फैक्टर्स हैं। सेकंड एक्सप्रेशन जो है ये हमारे पास वो फैक्टराइजेशन है जो पेयरिंग के साथ, जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में किया था कि कांस्टेंट टर्म हमारे पास, क्योंकि ये किसी का स्क्वायर भी नहीं बन रही और ना ही कुछ कॉमन आ रहा है, तो हमें यहाँ पर क्या करना होता है जो कांस्टेंट टर्म है उसकी पावर 2 वाली की क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करके आफ्टर मल्टीप्लीकेशन हमारे पास जो भी रिजल्ट आता है वहां से हम इसके फैक्टर्स के पेयर बनाते हैं और चूज हमें वो करना होता है जिसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास इस मिडिल वाली टर्म का कोएफिशिएंट हो। तो अब देखिए आफ्टर मल्टीप्लिकेशन मुझे माइनस का 6 चाहिए ना, तो जब माइनस का 6 चाहिए तो इट मीन्स के इन दोनों जो पेयर हमने लिए ना इन दोनों के साथ अपोजिट साइन होगा तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन माइनस आएगा ना, और जब अपोजिट साइन होगा तो नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे और आफ्टर सब्ट्रैक्शन मुझे चाहिए 1
इट मीन्स कि मुझे यहाँ से 2 और 3 वाला पेयर चूज करना है और किसके साथ प्लस और किसके साथ माइनस लगना है। जो हमें साइन यहाँ पर रिक्वायर है वो बड़े नंबर के साथ लगाएंगे और बाकी जो छोटा साइन है वो दूसरा साइन है वो छोटे नंबर के साथ लगाएंगे। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x सॉरी माइनस 2x, क्योंकि प्लस हमने 3 के साथ लगाना है और हमें प्लस का ही वहां पर रिक्वायर था। अब यहाँ पहली दो टर्म में से x कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x माइनस 2 प्लस 3 कॉमन x माइनस 2। इट मीन्स यहाँ से जब मैं अगेन कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर आ जाते हैं x माइनस 2 कॉमन और बाकी बचेगा x माइनस 3। जी स्टूडेंट्स, फाइनल हमारे पास है कि वो कहता है कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर को भी हम फैक्टराइज करना चाहे तो 2 का स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है। और यहाँ पर भी जब इसके हम पावर को हटाएंगे तो एक बार माइनस के साथ और एक बार प्लस के साथ लिखेंगे 2 माइनस एक्स, और इसकी सिंपल सी फैक्टराइजेशन थी जो कि हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है। जी स्टूडेंट्स, अब हमें यहाँ से कॉमन फैक्टर्स जो है वो देखने हैं सबसे पहले कि कौन कौन से हैं। एक तो आ रहा है हमारे पास 2 माइनस एक्स इस पहले एक्सप्रेशन में और थर्ड में भी, तो ये हम एज अ कॉमन यहाँ से पिक करेंगे। 2 प्लस एक्स भी इन आखिरी और पहले एक्सप्रेशन में मौजूद है तो ये भी आ जाएगा एज अ कॉमन। इसके बाद हमारे पास जो नॉन कॉमन फैक्टर्स के तौर पर है ना वो है, अब ये क्योंकि इसके साथ कोई कॉमन नहीं है तो मैं इसको 4 ही लिख रहा हूँ। एक आ गया x माइनस 2 और ये है x प्लस 3। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो इन कॉमन और नॉन कॉमन को फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए वही बात है कि हमें इस एक्सप्रेशन को जो मतलब आइडेंटिटी है इसको अगर हम क्लोज करें तो हमारे पास ये आ सकता है ना 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों रिजल्ट आए थे हमारे पास 4 माइनस एक्स स्क्वायर से। और इधर हमारे पास आ चुका है इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 एंड 4। तो आप इसको तरतीब में लिखना चाहें तब भी ठीक है, इसी तरह इसको लिखा रहने दें तब भी ठीक है। तरतीब से मतलब ये है कि 4 पहले आ जाएगा, बाकी ये दो सिंगल जो टर्म्स हैं सिंगल मतलब लीनियर टर्म्स है ये बाद में लिखे, इसको बाद में लिखे। अगर इसी तरह लिखा रहने दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास है एक्सरसाइजेस 4.3 का थर्ड क्वेश्चन, जिसमें हमने एलसीएम को फैक्टराइजेशन मेथड से जो है सॉल्व किया है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह दोबारा इसी चैनल पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।